सब ठीक है? जी। क्या हो गया था तुम्हें? वहां से गिर जाती तो? मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं वहां से चलकर अपना शॉट ले रही थी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मगर अब मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तुमने इस तरह पेट पर क्यों हाथ रखा है? पता नहीं, अजीब सा दर्द हो रहा है। ये सब पहले भी हुआ है शूट में। उस दिन पंकज जी गिर गए थे सीढ़ियों से और उन्हें चोट भी आई थी। और फिर उसी शाम रमेश वो लाइट वाला, उसके सिर पे लकड़ी का डंडा गिरने वाला था। I tell you, something is wrong. पिछले 4-5 दिनों से मुझे कुछ अजीब लग रहा है। बिल्कुल सर, इशिता बिल्कुल सही बोल रही है। इनफैक्ट मैं जब से यहाँ आया हूँ रोज रात में डरावने सपने आ रहे हैं। मुझे भी कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। ऐसा करते हैं कि यहाँ से चलते हैं। मैं स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस कर दूंगा, बाकी की शूट मुंबई में करेंगे। That's a good idea. हमें चलना चाहिए। चलते हैं। अरे मेकअप दादा को बुलाना। एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। सर मेरी बात तो सुनिए। हम बॉम्बे जाकर शूट नहीं कर सकते सर। सिद्धार्थ तुम उनको बोलो ना। इशिता सर देखिए, जब भी हम कोई आउटडोर पे जाते हैं ऐसी सारी प्रॉब्लम्स तो होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जगह छोड़कर चले जाएं सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर। मेघा, तुम आज मरने वाली थी, पता है? और तुम यहाँ रहना चाहती हो? तुम्हें हो क्या गया है? ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि सिद्धार्थ सही वक्त पे आ गया और तुम्हें बचा लिया। नहीं तो मैं तो चलने को तैयार हूँ। मैं क्या, ऑलमोस्ट सारे लोग तैयार हैं। क्यों भाई? चलो फिर करते हैं सर। चलो सर एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। सर आप ही ने तो कहा था कि अभी यहाँ पर बहुत सारा काम बाकी है। और सर अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमने जितना कुछ भी यहाँ पर शूट किया है सब वेस्ट हो जाएगा सर। मैं भी जानता हूँ सब वेस्ट हो जाएगा, पर दूसरों की जान खतरे में डालकर शूट करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग सुबह ही चलते हैं। तुम सारे डिपार्टमेंट को पैक करने को बोल दो। ओके, लेट्स मूव। अच्छा हुआ सर, आ जाओ। चलिए जितनी जल्दी होगा यहाँ से निकल जाते हैं। मत जाओ यहाँ से साहब, मत जाओ। मैंने कहा था ना, मत जाओ। आवाजें आ रही है। कैसा सपना था ये?
ऐसे ही है। अब आप बोल सकती हैं। अच्छा। मेघा, तुम्हें पता है, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि इतने कम समय में मैं तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करने लगा हूं। I mean, सिर्फ 4-5 दिन ही तो हुए हमें मिलकर। जानती हूँ, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें मिले हुए इतना कम समय हुआ है। 4-5 दिन तो क्या, 4-5 साल तो क्या सिद्धार्थ। मुझे ऐसे लगता है कि हम एक दूसरे को हमेशा हमेशा से जानते हैं। जब तुम मेरे साथ होते हो ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब तुम साथ में नहीं होते तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्यों सिद्धार्थ, मुझे ऐसा क्यों लगता है? अब इतना सब कुछ देख लिया है कि लाइफ में कभी हॉरर फिल्म देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द वे, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। रोशनी, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। क्या? मुंह और बॉडी पे स्क्रैचेस, बाल कोम किए हुए जमाने हो गए, कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है, और मैं तुम्हें प्रिटी दिख रही हूँ। सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। बूम, एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है। यूनिट का पैकअप भी लेट हुआ है, और घर में भी कुछ खाने के लिए नहीं है। क्या खाएंगे हम? तुम उसकी फिक्र मत करो, हम ब्रेकफास्ट डेट पे जाएंगे। क्या? ब्रेकफास्ट डेट? कहाँ? हमारे चाचा की चाय की दुकान पे। ओह, चलो। रोशनी, जब हम मुंबई वापस पहुंच जाएंगे तो क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? कैसी बातें कर रहे हो गौतम? नहीं हो रही। जब हम पहली बार मिले थे, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसके बाद हम एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए, और अब तुम्हारे सवाल का ये जवाब है गौतम, कि मुंबई पहुंचने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ब्रेकफास्ट डेट? भूख लगी है।
गौतम, ये एक रात में ये सब क्या हो गया? पूरे गांव का नक्शा बदल गया। एक रात में नहीं, रोशनी, ये गांव सदियों से ऐसा ही है। नहीं गौतम, नहीं, ये फिर से हमारे साथ नहीं हो सकता। गौतम, ये सब शायद यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये पूरा गांव उजड़ गया। पर कल तक तो ये सब ठीक था, तुमने नहीं देखा? मतलब यहाँ इतने लोग। इसका मतलब वो सब वही थी। इस गांव से निकलना होगा। ये पूरा गांव आप से बना। बेकार की बात मत करो, मैं कोई छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो जाना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज देखो, प्लीज देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने देर से मौत से लड़ते आए ना, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हें अकेला छोड़ के मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से।
जाना होगा। अगर नहीं इंसान तो उन्हें बचा। कब से इंतजार कर रहे हैं, ना डिटेक्टर का पता ना यूनिट का। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? अरे आ जाओ, कितना इंतजार कराओगे तुम लोग? निकलना है। लेट्स गो। देर क्यों लग रही है? मैक्स, पंकज जी और रिश्ता, पूरी यूनिट को तैयार होकर नीचे आने में टाइम लगेगा, तो हमें वेट करना होगा। जस्ट रिलैक्स। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। गौतम, अरे ये तुम्हें हो क्या गया है? हालत क्या बना रखी है तुमने अपनी? गौतम, ये सारा खून कैसे है? और रोशनी कहाँ है? नहीं रहे। क्या? गौतम, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ रोशनी को? बोलो गौतम, हुआ क्या उसे? रोशनी को आत्माओं ने मार दिया। पूरा का पूरा गांव आत्माओं से भरा हुआ। हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, वरना हम में से कोई नहीं बचने वाला। देखा तुम सबने, मैं पहले से कह रहा हूँ, कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा है। तो कुछ भी हो रहा है, शरारत नहीं हो रहा है। बिल्कुल सेफ नहीं है यहाँ एक पल भी रुकना। जल्दी चलो यहाँ से, चलो सबको बुलाते हैं। पंकज जी, आप और गौतम उस तरफ के कपड़े देखिए, मैं और बाकी लोग उस तरफ के देखते हैं। चलिए जल्दी। वो अपने प्रोडक्शन मैनेजर राजेश का कमरा। राजेश, हमारे कमरे में सिर्फ लाश है। उनका काम है, कमरा कर दिया।